रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की वृक्ष बोलिए देवादिदेव महादेव जी की जय, नारायण भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। जय शासन पे विराजे परम पूज्य परम ज्ञानी आदरणीय पंडित नारायण भट्ट शास्त्री जी, श्री शनि संकट मोचन के संचालक संरक्षक परम पूज्य पंडित देवेश शर्मा जी, उनके परिवार समेत उनके माता जी, उनके धर्मपत्नी बेटी तुलसी, समस्त परिवार समेत सभी ब्राह्मण कुल देवताओं को चरण तले मेरा नमन और सभी धर्म प्रेमियों को मेरा अभिनंदन। भक्तजन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने पंडित जी की ओर से देते हैं, उनके निमंत्रण को स्वीकार कर कर आप आए हैं। और कितने बड़े भागी हम हैं जो हमारे मध्य में ज्ञान के दाता और धर्म के बड़े धुरंधर पंडित जी के मुखारबिंद से हम अमृत में श्रवण कथा को पान करेंगे। और पंडित जी का योग ध्यान जो हमारे मंदिर, हमारे मंडली, हमारे संस्था, हमारे समाज, हमारे धर्म के प्रति है,
उसके विषय में तो कैसे मैं बोलना भी बहुत बहुत कम है। पंडित जी कभी भी हमारे मंदिर में कुछ भी कार्य होता है, कोई भी ज्ञान ध्यान, कुछ भी शिक्षा पद हो, कुछ भी हो, गुरु के समान हमें हमेशा अपने ज्ञान बांटते रहते हैं और अच्छी ज्ञान और धर्म के प्रति हमेशा मार्ग पर सदैव सत्य राह पर दिखाते रहते हैं। प्रिय बंधुगण, हमारे पंडित जी के द्वारा ये संकल्प चुनौती ली गई थी 2011 में 2011 में कि हम अपने परम पूज्य पंडित जी के मुखारबिंद से और जो हमारे 18 पुराण है उसके श्रवण करेंगे। और तब से लेकर अभी तक हम 13 पुराणों को श्रवण कर चुके हैं। और उसमें जैसे है श्रीमद् भागवत पुराण जो हुई तो 2011 में, पश्चात श्री गणेश पुराण हुई 2012 में, फिर 2013 में सूर्य पुराण, 2014 में श्री शिव पुराण, 2015 में श्री विष्णु पुराण, 2016 में श्री देवी भागवत पुराण, 2017 में श्री हरिवंश पुराण, 2018 में श्री स्कंद पुराण, 2019 में श्री गरुड़ पुराण, 2020 में श्री नारद पुराण, 2021 में श्रीमद् भागवत पुराण। प्रिय बंधुगण, 2021 में वो पुराण की फिर से यहाँ पर पाठ हुई। परवान में कुछ नदी निधन के खातिर पंडित जी के मांग पर वो पुराण को दोबारा किया गया। फिर 2022 में श्री लिंग पुराण की हुई और इस साल शुरुआत में हम पंडित जी के मुखारबिंद से यहाँ पर मार्कंडेय पुराण सुने। और फिर इस पावन जो अभी पर्व चल रही है, जो हमारे समझ में सावन मास चल रही है, उसमें इसके साथ साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास में कितने भाग्यशील हमें है। इतने पावन पुनीत जो भवन हमारे ये पंडित जी द्वारा बनाई गई है और ऐसे संतों के बीच में, और हमने एक मौका मिली है वायु पुराण श्रवण करने के लिए। ये हमारी पंडित जी के ओर से हमें 14 पुराण सुनने के अवसर मिले। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुगण सभी को स्वागत है। कथा यहाँ पर पंडित जी के द्वारा 7 दिवस तक चलेगी। आज से लेकर 31 जुलाई तक, जो आने वाली सोमवार को है, कथा 7 बजे से 9 बजे तक चलेगी। और ऐसी योजना बनाई गई है। अंतिम दिन जो हवन विधि के साथ मेरे ख्याल से 1 अगस्त को आती है, मंगलवार को दिन पड़ती है, 10 से 12 बजे के बीच हवन विधि के साथ। और आप हमारे साथ जुड़े रहे और आगे के जैसे परिवर्तन होगी पंडित जी के मुताबिक कथा सुनिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए थोड़ा मन से भगवान तो चलें, मंगलाचरण करें। भगवान गणपति को हम लोगों ने भजन किया, श्लोक के माध्यम से याद करें उनको। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय धृतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे अंदर जो चेतना बनकर के हमारे इंद्रियों को शक्ति प्रदान कर रही है, उस परम चेतन शक्ति को हम प्रणाम करें, उस परमात्मा को प्रणाम करें। सच्चिदानंद भगवान की जय। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ ऐसी भगवत चर्चा होती है
वहां सारे तीर्थ स्वयं चले आते हैं, सारे देवता स्वयं चले आते हैं। और जब कथा का यहाँ पर संकल्प हुआ, उसी वक्त सूक्ष्म रूप से सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हो गए हैं। उन सबके चरणों में प्रणाम करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए व्यास भगवान की भगवान वेद व्यास को प्रणाम करें, नर नारायण भगवान को प्रणाम करें, माता सरस्वती को प्रणाम करें और उस प्रकार से हमने सबकी जय जयकार लगाई। और उसके बाद में जिस भोले बाबा की हम लोग विस्तार रूप से कथा सुनने वाले हैं श्री वायु पुराण के माध्यम से, और जो एक परमात्मा अनेक रूपों में पूजा जाता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक होने पर भी अनेक नाम रूपों से जो पूजा जाता है, उस अनेक नाम रूप वाले एक अनंत परमात्मा को प्रणाम करें। यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्धा बौद्धैति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिका अरहन् नित्यः जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोऽयम्भो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शंकर के उपासक जिसे शिव कहते हैं, वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, बुद्ध के उपासक जिसे बौद्ध जो लोग हैं, जो भगवान बुद्ध के उपासक हैं, उसे बुद्ध नाम से मानते हैं। जो न्याय दर्शन के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं, वो परमात्मा को कर्ता कहते हैं। जैन धर्म के मानने वाले लोग उसे अरहन कहते हैं। और मीमांसक लोग में जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा करते हैं, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उसे कर्म कहा करते हैं। जो एक है लेकिन अनेक नाम रूपों से उपासित होता है, पूजा जाता है, उस परमात्मा के परम वंदनीय चरणों में हम लोग प्रणाम करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेश भगवान की जय। एक बार पुनः श्री शनि संकट मोचन मंदिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी सब परिवार और आप सब उनके साथ जो भक्तगण मंडली के लोग जुड़े हैं, हमेशा जुड़ते हैं। और हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका इस 7 दिन की दिव्य पुराण कथा में हम स्वागत करते हैं। प्रारंभ में पंडित जी ने स्वागत किया, लेकिन व्यास गद्दी के माध्यम से भी आप सबका स्वागत है। मेरे ख्याल से पैसिफिक में 18 पुराण निरंतर सुनने के लिए मेरी समझ में किसी ने कोई संकल्प नहीं लिया। केवल पंडित जी आप सबकी सहयोग और जो उनको साहस देते हैं, सहयोग देते हैं, इसी साहस के कारण उन्होंने 18 पुराण श्रवण का बहुत बड़ा संकल्प लिया
और इस वर्ष तो 2 पुराणों की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप जानते हैं इस व्यस्ततम जीवन में जहां व्यक्ति ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता है, ऐसे अवसर पर इतने बृहद पुराणों की कथा सुनने का ये जो भगीरथ संकल्प है, माने कठिन संकल्प है, वो परमात्मा की कृपा से पूरा हो रहा है और उसको गति भी मिल रही है। जैसे पंडित जी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास बड़ा पवित्र महीना है। अभी यहाँ भगवान की गवर्नमेंट नहीं है, भगवान स्वयं जो है शासन कर रहे हैं। हर महीने का एक देवता होता है जो उस महीने की जितनी एक्टिविटीज है उसकी रिपोर्ट भगवान को सौंपता है। लेकिन इस बार मैंने जो पुरुषोत्तम महीना है, इसकी रिपोर्ट डायरेक्ट परमात्मा लेते हैं कि भक्तों ने क्या किया और कैसे किया, इसलिए इसको बहुत महत्व और विशेष माना जाता है। कई बार देवता ठीक से खुश नहीं हुए तो रिपोर्ट में नेगेटिव पॉइंट भी लिख देंगे। जब भगवान स्वयं रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिर तो कोई बीच में गड़बड़ नहीं कर सकता ना। छोटा अधिकारी यदि दुखी रहे तो बड़े अधिकारी तक क्या पहुंचाएगा क्या पता है। इसलिए हम किसी देवता के आश्रित नहीं है। आप जो यहाँ सत्कर्म कर रहे हैं उसके प्रत्यक्ष साक्षी स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो ऐसे पवित्र महीने में इस पवित्र मंदिर में बैठ करके हम जो पुराण सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। पुराण वेदों का एक्सटेंशन है, ये तो हम लोग हर पुराण से पहले कहते चले आए हैं और उसी परंपरा में आइए अपने आप को हम जोड़ते हैं उस ज्ञान गंगा से। और ये कथा सिडनी में हो रही है, लेकिन पंडित जी ने वायु पुराण का जो मूल पाठ है प्रयागराज और श्री अयोध्या जी में प्रारंभ करवा दिया है और वहां भी पाठ चल रहा है। मूल पाठ जो श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, उनके मुखारंभ से जो शब्द निकले हैं उनका तीर्थों में पाठ हो रहा है। तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं। देखिए, पंडित जी ने संकल्प लिया और उसका फल हम सबको मिल रहा है, श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, दर्शक के रूप में। तो वो जो अयोध्या तीर्थ और प्रयागराज तीर्थ में जो मूल पाठ हो रहा है उसका भी पुण्य हम लोग में बंटने वाला है। ठीक है, इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। आइए जुड़ते हैं पुराण से। वेद अपौरुषेय, अपौरुषेय माने किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। जब आप बुक लिखते हैं तो कोई लेखक होता है, नहीं, कोई लेखक होता है, कोई राइटर होता है, ऑथर होता है। लेकिन हमारे जो वेद हैं उसका कोई ऑथर नहीं है, कोई राइटर नहीं। ज्ञान जब भगवान के मुख से प्रवाहित हुआ, वेदों के लिए कहा गया है कि भगवान जब सांस लेते हैं ना, हम भी जैसे सांस लेते छोड़ते हैं ना, जब भगवान सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसमें से ज्ञान निकलता है। ज्ञान बस बटोरने वाला आदमी चाहिए। तो ऋषियों का काम यही है, उस समाधि में स्थित होकर के उस जो बहते भगवान के श्वास प्रश्वास से जो ज्ञान निकल रहा है उसको समेटते हैं और जितना समेट पाए उनका अपना है ना। धारा बह रही है, अब आपको पानी भरना है तो जितना आपके पास पात्र होगा उतना पानी आप भरेंगे, फिर निकल आएंगे, है ना। तो ऋषि मुनियों की क्षमता पर कोई आक्षेप नहीं है और कोई संदेह भी नहीं है। उनका संग्रह, ज्ञान संग्रह करने की जो शक्ति थी वो अद्वितीय थी। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है ना, वो तो समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। तो उस समुद्र में से जितना ज्ञान हमारे लिए समेट सके हमारे ऋषि मुनि, वो विभिन्न वो वेद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। पहले वेदों को सुना जाता था,
और सुन के याद किया जाता था। अब पंडित जी ने यहां बुक छापी है, इसमें से आपने यदि 10 श्लोक भी याद किए हो तो मुझे बताइए, आपको हम पुरस्कार देंगे। 4-4, 5-5 बुक पंडित जी ने छाप दिया है, लेकिन हमको 10 श्लोक भी याद नहीं है उसमें से। लेकिन उस वक्त गुरु और शिष्य, गुरु वेदों के ऋचाएं बोलते थे और शिष्य सुन लेते थे, याद हो जाता था। फिर वो अपने शिष्यों को और वो अपने शिष्यों को ऐसे, तो उसका नाम पड़ गया श्रुति। सुन करके जो चीज मिलती हो उसका नाम था श्रुति। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, उसी तरह पहले ऋषि मुनि प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल वेद पाठ करते थे और उनके शिष्य उनको सुना करते थे। ठीक कलिकाल आने से पूर्व भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया और ये जो ज्ञान जो सुन करके पास ऑन होता था उसे शब्दों में रख दिया और अब उस अथाह ज्ञान को कैसे संग्रहित किया जाए, कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए सरस्वती और गणपति को नियुक्त किया गया। और गणेश जी से कहा कि महाराज आप लिखेंगे, आप हमारे लेखक बन जाइए। तो गणेश जी ने शर्त रख दी थी कि 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं होगा, आप बस बोलते रहिए, बोलते रहिए। यदि आप रुक गए मैं वही लिखना बंद करूंगा। इस शर्त पर गणपति महाराज लिखने लगे और वो तो ऋषि वेदव्यास से भगवान के अवतार थे और वो बोलते गए और वो लिपिबद्ध होता चला गया और वही आगे चल करके वेद के रूप में हमारे सामने आया। ऋषि वेदव्यास ने उस ज्ञान को 4 विभागों में बांटा। ऋग्वेद में ज्ञान सब रख दिया, यजुर्वेद में कर्मकांड रख दिया, सामवेद में स्तुतियां रख दी। हम लोग जैसे भजन गाते हैं ना, ऐसे वेदों में भी भजन है और वो सामवेद में, शाम को गाया जाता है, सामवेद को गाया जाता है। और बाकी जितना इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, ये जितनी सब चीजें हमको जरूरत पड़ती है ना, उसको अथर्ववेद में संग्रहित कर दिया गया। इसलिए 4 विभागों में वो वेद बटा और इन्हीं 4 वेदों को समझने के लिए आगे चल करके उपनिषद, स्मृति ग्रंथ वगैरह लिखे गए। लेकिन पुराण इनमें से सबसे अधिक सफल इसलिए हुआ क्योंकि पुराण आप और हमारी समझ में आ सके उस लेवल पर लिखा गया। पुराणों की चर्चा करते हुए यहां लिखा है बड़ा सुंदर कि यज्ञ कर्म क्रिया वेदः स्मृतिर्वेदो ग्रहाश्रमे स्मृतिर्वेदः क्रिया वेदः पुराणेषु प्रतिष्ठिता। मैं हिंदी में बोल देता हूं क्योंकि लंबा श्लोक है, आप बोलेंगे पंडित कौन सी बोलता है। तो लिखा है कि स्मृतियां ही प्रमाण हैं, किंतु वेद और स्मृति शास्त्र, माने जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, दोनों ही एक सम्यक रूप से पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। पुराण आपने सुन लिया तो उसमें आपको वेद भी मिल जाएगा और स्मृतियां भी मिल जाएंगी। जैसे परम पुरुष परमात्मा से ही यह अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ, वैसे ही संपूर्ण संसार का जो वाङ्मय माने जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो पुराणों से ही उत्पन्न हुआ है। एक शब्द आता है ज्ञानियों में, वो लिखते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व। इसका अर्थ होता है कि ऋषि वेद संसार में जितना ज्ञान है वर्ल्ड वाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड, नॉट खाली भारत या हिंदुओं की बातें नहीं है, वर्ल्ड वाइड संसार में जितना ज्ञान है वो सब वेद व्यास जी का जूठा है। माने कोई ऐसी चीज संसार में किसी ने नहीं कही, नहीं सोची, जो उन्होंने न सोचा होगा या न कहा होगा। बाकी जितने बुक, ग्रंथ, पंथ, मत जो निकले हैं वो सब बाद के, लेकिन उससे पहले ये सब सोच दिया गया था। अब ठीक है,
ये भाषा का स्ट्रक्चर बदल करके, जैसे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बना करके, दूसरा शब्द रख करके हम अपने बुक लिख लें, दैट्स डिफरेंट थिंग। बराबर, ठीक है, करते हैं, वही किया है लोगों ने। लेकिन वो चीज, वो थॉट पहले से हो गया है, कह दिया गया है, सोच लिया गया है, बस उसका पर्यायवाची ढूंढ ढूंढ करके लोगों ने अपनी बुक्स बनाई है, अपना धर्म बनाया है, अपना पंथ बनाया है। और इस बात को हम लोग छाती ठोक करके कह सकते हैं कि चैलेंज करते हैं कि इसको कोई झूठा समझा दे, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इसी से सारे संसार का ज्ञान निकला है। तो भारतीय वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। भागवत पुराण देखो, घर घर हम लोग पाठ करते हैं। इनमें वेदों के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही, साथ ही कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, उसको सरलता से समझाया गया है। और इसी ज्ञान को हृदयंगम माने हृदय में कराने के लिए, हमें समझाने के लिए इन पुराणों की रचना हुई है। अन्य ग्रंथों की को जो स्मृति माना गया है, जिनका अर्थ है कि ऋषियों में श्रुति से उत्पन्न ज्ञान के स्मरण और उत्पन्न बुद्धि से बने ग्रंथ, जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। जो श्रुति, स्मृति, पुराण, ये तीन तरह के ग्रंथ है ना, इसलिए श्रुति करने के बाद ऋषियों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथों में असमानता या भिन्नता दिखती है, लेकिन सबका भाव और भक्ति एक ही होती है। माने भाषा कोई भी हो, शैली कोई भी हो, कहने का तरीका कोई भी हो, लेकिन अंततः गत्वा एक ही बात को कहा जा रहा है। ठीक है। तो वेद व्यास ने जो 18 पुराणों की रचना की और जिन्हें स्मृति के द्वारा रचा गया, माने याद करके रचा गया। आजकल आप जब पीएचडी करते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पीएचडी के लिए ट्राई किया है, और रात दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, दुनिया भर के जर्नल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर के देखते रहते हैं। नहीं, जाकर के 6 साल में कोई जाकर के थोड़ा बहुत एक चीज निकाल पाते हैं, है ना। ये तो आप और हमारे ऋषि रोज पीएचडी करते थे एक नए सब्जेक्ट पर, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। उन्होंने 64 डेज में रोज एक फैकल्टी पास की है। प्राइमरी और सेकेंडरी और एचएससी छोड़ दो, वो तो पहला वर्ष से पहले करके आए थे। जब वो गुरुकुल गए तो एक दिन में एक फैकल्टी पास करते थे। टुडे लॉ, टुमारो मेडिसिन, डे आफ्टर इंजीनियर, माने 64 प्रकार की जो विद्या है वो 64 दिन में। गुरुजी ने कहा बस आप बोलते जाओ, बस केवल एक परंपरा को निभाने। अन्यथा संत तुलसीदास जी कहते हैं ना, जिनके श्वासों से श्रुति उत्पन्न हुई है, माने वेद उत्पन्न हुए हैं, वो पढ़ रहा है कि आश्चर्य की बात है। तो एक लीला किया करते हैं परमात्मा। तो पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, पहले जो कहा गया है, बोला गया है। ठीक है। और शायद आपको पहले भी बताया मैंने, पुराण जो है लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। दोनों के संस्कृत अलग है। आपको यदि हिंदी अच्छी तरह से पढ़नी आती है या संस्कृत के श्लोक ठीक से पढ़ने आते हैं और आपके सामने में वेद की बुक रख दूं, तो एक बार तो आप चकरा जाएंगे। पढ़ना मुश्किल उनको, क्योंकि वैदिक संस्कृत तो बहुत कठिन है, लेकिन है दिव्य, चमत्कारिक है, लेकिन कठिन है। तो वैदिक संस्कृत वेदों में है, लेकिन लौकिक संस्कृत में पुराण लिखे गए।
ये प्राचीन होने के कारण पुराण है, लेकिन पुराण किसी ग्रंथ को होने के लिए 5 लक्षण होने चाहिए उसमें, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, मनवंतर और वंशानुचरी, ये लक्षण है। यदि ये 5 चीजें किसी ग्रंथ में पाई गई ना, उसको आप पुराण कह सकते हैं। सर्ग क्या है? पंच महाभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन होना चाहिए उसमें। प्रतिसर्ग क्या है? ब्रह्मा आदि स्थावर और जंगम, चलने वाली जो सृष्टि इत्यादि, सृष्टि प्रलय का वर्णन होना चाहिए। जगत कैसे निर्माण, उनका निर्माण कैसे हुआ, ये सब चर्चा उसमें होनी चाहिए। वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश जैसे विशाल जो वंश हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए, उनका लिंक होना चाहिए। और मनवंतर आदि की चर्चा होनी चाहिए। मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि, इंद्र, भगवान इत्यादि की चर्चा उस ग्रंथ के अंदर होना चाहिए। और 5वां लक्षण है वंशानुचरितम, माने जो सूर्य वंश और चंद्र वंश जो चला तो कैसे कहां तक पहुंचा और उसमें कौन कौन से प्रसिद्ध पुरुष हुए, उनकी जो चर्चा वो पुराण के अंदर होनी चाहिए, तभी वो पुराण कहलाएगा। पुराण बनने के लिए ये लक्षण चाहिए होते हैं। और ये 18 मुख्य पुराण है और 18 उप पुराण है। और इस तरह से उपनिषद 108 है, ग्रंथों की भरमार है, 6 दर्शन है, 6 बुक है दर्शन के। जब कोई ज्ञानी इनमें घुसता है ना, तो फिर निकल नहीं पाता है, फिर उसको खाने पीने की सुध नहीं रहती है, क्योंकि इतना ज्ञान भरा हुआ, इतना ज्ञान। और जैसे आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कोई सीरियल आप देखना शुरू करो ना, फिर छोड़ते नहीं। यहाँ कोई ऐसी चीज आप शुरू कर दो जिसमें आपका मन लग गया, फिर उसको छोड़ने का मन नहीं होता, नहीं, सपने में भी आता होगा। उसी तरह से ज्ञानियों का होता है, जब वो किसी ग्रंथ को शुरू करते हैं ना, फिर समय का ध्यान नहीं रहता उनका कैसे गया, उसमें वो मस्त हो जाया करते हैं। तो नारद पुराण की चर्चा भी हम लोगों ने की थी यहाँ पर, जैसे पंडित जी ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ही पुराण था और उसमें 10 मिलियन श्लोक थे, 100 करोड़, जो आज देवलोक में विद्यमान है। ऐसा हमारे ऋषियों ने देखा है कि वो पुराण जो है देवलोक में है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग तो पन्ने फाड़ के खा जाएंगे, नहीं तो बोला कि वो नहीं देंगे, ओरिजिनल नहीं है यहाँ। तो समय के अनुसार संसार में पुराणों का ग्रहण न होता देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मवेत्ता महात्मा व्यास के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह किया है। कितने? 10 लाख, 6 लाख अभी गायब हैं, 4 लाख ही आप लोगों को मिले हुए हैं। उन 4 लाख में से भी हम कितने 100, 100, 200 भी यूज नहीं कर पाते हैं। 400,000 भगवान ने दिए कि चाहिए तुम ले लो, काम कर लो इससे, और उसी से 18 पुराण बने हुए हैं। पुराणों को एक बार सुन लें फिर से, क्योंकि हर पुराण कथा में हम पहले दिन आपको 18 पुराणों के नाम एटलीस्ट सुना देते हैं, उप पुराणों के नाम सुना देते हैं। नाम सुनने मात्र से भी कल्याण हो जाता है सज्जनों, है ना। तो सबसे पहले जो लिखा गया पुराण है उसका नाम है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है वायु पुराण। जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उस संख्या में चौथा लिखा गया। फिर है 5वां भागवत महापुराण, फिर नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां है लिंग पुराण, उसकी भी कथा हम लोगों ने कर ली, लिंग पुराण की भी। वाराह पुराण 12वां है, स्कंद पुराण 13वां, इसकी भी कथा हो चुकी है। वामन पुराण 14वां, कूर्म पुराण 15वां, मत्स्य पुराण 16वां, गरुड़ पुराण 17वां और ब्रह्म पुराण 18वां अंतिम पुराण है। तो अब इन पुराणों के विषय में थोड़ा सा और विशेष जानकारी ले लीजिए। उससे पहले उप पुराण भी सुन लीजिए। उप पुराणों में आए हैं आदि पुराण, ये सनत कुमार जी द्वारा रचा गया, नरसिंह पुराण, नंदी पुराण, आश्चर्य पुराण, ये दुर्वासा ऋषि ने लिखा है। ठीक है, कुछ पुराण तो उपलब्ध है भी नहीं, प्रिंटेड नहीं है। कपिल पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, माहेश्वर पुराण,
सौर पुराण, मारीच पुराण, विष्णु धर्म पुराण, गणेश पुराण, एकाम्र पुराण और शिव धर्म पुराण, नारदीय पुराण, मानव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, पराशर पुराण, ऋषि पराशर हुए ना उन्होंने, भार्गव पुराण, बृहद धर्म पुराण और मुद्गल पुराण और 24वां जो है, एक्चुअली ये 24 है उप पुराण, 18 नहीं, यह है दत्त पुराण। कितनी बुक है देखो, तो ये है उप पुराण। माने पुराण और उप पुराण में फर्क क्या है? ज्ञान में फर्क नहीं है, केवल लक्षण, वो पांचों लक्षण नहीं घटित होंगे तो उसको उप पुराण में ले लिया जाएगा। जिस पुराण में पांचों लक्षण, या भागवत के अनुसार से 10 लक्षण है, पुराण भागवत के अनुसार 10 लक्षण होने चाहिए, वो यदि उसमें घटेगा तो वो पूरा पुराण माना जाएगा। यदि कुछ चीजें कम हैं उनमें से, तो उसको फिर उप पुराण में रख दिया जाएगा, लेकिन ज्ञान उतना ही होगा, वैल्यू उतनी ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जैसे बच्चा बहुत काबिल है लेकिन परीक्षा में थोड़े नंबर कम आए हैं, तो इसलिए उसको फर्स्ट या सेकंड ऐसे कर दिया जाता है, नहीं सेकंड कर दिया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी काबिलियत नहीं है, काबिलियत पूरी है। इसी तरह से पुराणों को भी उप पुराण की और पूरे पुराण की संज्ञा देने के लिए केवल मापदंड यही है कि पांचों और 10वें लक्षण घटित होते हैं या नहीं होते, बस। तो ये जो ब्रह्म पुराण है सभी पुराणों में प्रथम है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 2 भागों में इसे लिखा और इसमें 10,000 श्लोक हैं, 10,000 पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहले भाग में देवताओं, असुरों, प्रजापतियों की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान सूर्य का वंशन और राम जी की उत्पत्ति, चंद्र का वंशन, कृष्ण भगवान की उत्पत्ति, ये सब चरित्र में विस्तृत रूप से है। और पृथ्वी के समस्त द्वीपों, पाताल, स्वर्ग, इन सब का वर्णन इस पुराण में भी ये सब सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। उत्तर भाग जो दूसरा सेकंड वो है उत्तर भाग, उसमें यमलोक का वर्णन है, पितरों का वर्णन है, श्राद्ध की विधि है, वर्णाश्रम व्यवस्था है और युगों का निरूपण है, उसमें प्रलय का वर्णन है, योग तथा ज्ञान, सांख्य इत्यादि सब का वर्णन करके ये इसमें 10,000 श्लोक है। तो 10,000 श्लोकों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, नहीं। और दूसरा है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण, पद्म नाम पता है किसका है? पद्म माने कमल, पद्म माने कमल। पद्म नाम किसका नाम है? भगवान विष्णु का। नाभ माने नाभि, भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था ना, और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम पड़ गया पद्मनाभ। तो ये पुराण ब्रह्मा जी के को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पद्म पुराण। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण कहा जाता है। तो इसमें भी क्लियर लिख दिया। अब आपसे कोई बोले कि देखो ये ब्रह्म पुराण क्या है, तो आपको इतना अनुभव हो जाना चाहिए कि ब्रह्म पुराण सबसे पहले लिखा गया है और ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया है। उसके बाद में पद्म पुराण, ये ब्रह्मा जी को जो ज्ञान उपदेश हुआ है उसकी चर्चा है इसमें, और इसमें 55,000 श्लोक है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड, इस तरह से 5 विभाग हैं इसके। उसके बाद नंबर आता है विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण नाम से ही प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु के से संबंधित है, और ये अलग अलग कल्पों में इन पुराणों, ये पुराण जो है अलग अलग कल्पों की कथा कहते हैं। अब कल्प क्या चीज है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कल्प जो है, तो इस शब्द को पकड़े रखना, ठीक है। व्हाट इज कल्प? तो ये जो विष्णु पुराण है ये वाराह कल्प की कथा है। अभी का जो कल्प है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प, लेकिन एक और कल्प है जिसका नाम है वाराह कल्प। तो उस समय की जो कथा है वो विष्णु पुराण में संग्रहित की गई है।
इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसके भी पूर्व उत्तर भाग हैं। तो पूर्व भाग में देवता कैसे उत्पन्न हुए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, दक्ष ने यज्ञ कैसे किया, और उसके बाद ध्रुव की चर्चा, पृथु की चर्चा, प्रहलाद की चर्चा, जो अन्य पुराणों में आप सुनते हैं, इन सबकी चर्चा उसमें भी आएगा। सूर्यवंश, चंद्रवंश इसमें भी आएगा। और इसी उत्तर भाग में कौन से ऐसे व्रत करने से क्या फल मिलता है, उनके नियम क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, वेदांत क्या है, ज्योतिष, इन सब का जो ज्ञान है विष्णु पुराण में भी भरा हुआ है 23,000 श्लोकों में। उसके बाद चौथा पुराण वायु पुराण। तो इस वायु पुराण को श्वेत कल्प में का प्रसंग है। इसमें श्वेत कल्प में जो घटनाएं घटी है उसकी चर्चा है, और इसकी हम लोग आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। तो वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष महत्व इसमें है, और इसको विस्तार रूप से हम आगे फिर बोलेंगे विष्णु पुराण के विषय में। इसमें भी पूर्व और उत्तर भाग हैं, और अलग अलग मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन मिलेगा। गयासुर के वध की कथा इसमें मिलेगी। अलग अलग महीनों के का जो महत्व है वो बताया गया। दान धर्म, राजधर्म, वर्ण धर्म, इन सब की चर्चा इसमें आएगी। अब कितनी आएगी तो देखना है, क्योंकि सात करीब 10-12 घंटा हम लोगों को कुल मिलेगा इन 7 दिनों में। नहीं तो इसमें जितना भी हो जाए उतना, जितना मिल गया, यथा समय यथा शक्ति, एक घड़ी आधी घड़ी नहीं। तो उत्तर भाग में भगवान शंकर की चर्चा मिली, शिव संहिता है का, नर्मदा जी का महात्म्य आएगा। हम लोग नर्मदा जी की स्तुति करने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहां जो तीर्थ हैं उनका बड़ा सुंदर वर्णन इसमें मिलेगा। फिर 5वां है भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण तो आप जानते हैं, इसमें 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में व्यास जी पांडवों का चरित्र बताते हैं, परीक्षित कैसे जन्म लेते हैं वो बताते हैं। दूसरे स्कंद में परीक्षित और सुख का संवाद होता है, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद होता है। और फिर तीसरे स्कंद में विदुर जी का चरित्र आता है। मैत्रेय और विदुर ये सुनने और बोलने वाले लोग हैं सारे, ठीक है, और इनकी चर्चा वहां आती है। महर्षि कपिल जी का सांख्य दर्शन की चर्चा तीसरे स्कंद में आई। फिर चौथा स्कंद सती चरित्र आया, ध्रुव चरित्र आया, पृथु चरित्र आया, इन सब राजा महाराजाओं के चरित्र आया है पंचम स्कंद में। फिर जो छठा स्कंद है भागवत का, उसमें अजामिल जी का चरित्र आया, दक्ष प्रजापति का चरित्र आया, सृष्टि की चर्चा आई, वृत्रासुर की चर्चा आई। इन सब की बड़ी दिव्य कथाएं हैं। फिर सप्तम स्कंद में प्रहलाद का चरित्र आया, और वहां वर्णाश्रम धर्म, किसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्तव्य, यदि आप गृहस्थी हैं तो आपका कर्तव्य, यदि आप साधु सन्यासी तो आपका कर्तव्य। इस सब की चर्चा वर्णाश्रम उसी कहा जाता है, ठीक है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा, मत्स्यावतार की कथा, ये सब 8वें स्कंद में आई है। देखो भागवत भी आप सुन रहे हो, आप वो 12वें स्कंद में क्या क्या आया है वो जैसे मैं बता रहा हूँ तो वो चित्र आपके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये तो हम चलता है, हम सुना है, ये सब भीतर से आ रहा है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो देख रहे हैं व्हाट टॉकिंग, सॉरी। तो आपको सुनना पड़ेगा। जब आपने भागवत सुना होगा तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चित्र आपके सामने आ जाना चाहिए। अच्छा, और फिर 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन भगवान राम की और भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन उसमें आया। फिर 10वें स्कंद से भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू हुई, और भगवान की बाल लीलाएं, कुमार लीलाएं, किशोर अवस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, द्वारिका में निवास, ये सबकी बड़ी चर्चाएं हैं। कंस महाराज को कैसे अपने धाम पहुंचाया, ये सब चर्चा उसमें आएगी, ठीक है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, बहुत बड़ा अध्याय। फिर 11 स्कंद, उसमें नारद और वासुदेव जी का संवाद होता है। यदु और भगवान दत्तात्रेय का संवाद होता है, जिसमें कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु की चर्चा आती है। और श्री कृष्ण उद्धव का संवाद आता है, और यादव कैसे संसार से समाप्त हो जाते हैं उसकी चर्चा होती है। 12वें स्कंध में भविष्य के जो राजा हैं उनका वर्णन पहले लिख दिया। देखो, जो नहीं हुए हैं उनका पहले ही नाम आ गया है, पहले लिख दिया गया है कि ये होगा।
हम लोग फालतू की चिंता में पड़े हुए, क्योंकि पहले से इट्स ऑल रिटर्न, यू जस्ट हैव टू एक्ट। हमको खाली एक्शन करने हैं और कुछ नहीं, अन्यथा पहले से बता दिया गया है कि किस समय पर क्या होने वाला है। अच्छा, तो भागवत के 12वें स्कंध में भविष्य के राजाओं का वर्णन लिख दिया गया, कलि धर्म का निर्देश दे दिया गया, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग उसमें आया, वेदों की शाखाओं का विभाजन उसमें आया, और मार्कंडेय जी ने कैसे तपस्या करके भगवत प्राप्ति की उसकी चर्चा आई, और सूर्य देव की जो विभूतियां हैं उनका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो संपूर्ण भागवत इस तरह से हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय। फिर नारद पुराण, अब कुछ तो करो ताजा होना चाहिए आपके पास में, अभी नहीं। तो नारद पुराण जैसे हमने सुना था, तो नारद पुराण में वेद व्यास जी ने बृहत कल्प की कथा की है। मैंने बोला था मैं कल्प शब्द पकड़ के रखना, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो कल्प जो है ये अलग अलग कल्पों की कथा है। ये बृहत कल्प, नारद पुराण बृहत कल्प की कथा कहता है। इसमें 25,000 श्लोक हैं, जिसमें भी प्रथम ये पूर्व भाग और उत्तर भाग हैं। पूर्व भाग में सूत सौनक आदि संवाद होता है, सृष्टि का वर्णन होता है, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति आदि के मंत्रों का उसमें वर्णन किया गया है। दीक्षा कैसे दी जाए, कैसे ली जाए, कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाए, कैसे पूजन किया जाए, कौन कौन से कवच पाठ होते हैं, और भगवान के जो शास्त्र नाम है ना, पंडित जी तो शास्त्र नाम का हवन करते रहते हैं यहाँ पर। शास्त्र माने 1000 नामों के, भगवान के 1000 नामों की चर्चा नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। और ये सब उसमें गंगा की महिमा, समुद्र मंथन, मोहिनी की उत्पत्ति, और इसमें जो महाभारत में जो कथाएं आई उसमें इसमें काफी कुछ आया हुआ है। उसके बाद में उत्तर भाग में जो है महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को एकादशी व्रत का उपदेश कैसे हुआ, राजा रुगमांगद की कथा, मोहिनी की कथा इत्यादि इसमें आई हुई है। तो ये नारद पुराण आप और हमने सुना था। बोली नारद जी महाराज की जय। 7वां पुराण मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। देखो, पक्षियों को ज्ञान दिया, और वही ज्ञान हमको मिल गया। भगवान को तो बहाना चाहिए ना आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। भागवत के अंदर एक भ्रमर गीत आता है। भ्रमर गीत में राधा जी जो है भौरे से बात करती हैं, और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं, और भगवान कृष्ण को उलाहना देती हैं उसके माध्यम से, भौरे के माध्यम से। तो देखो, बातचीत तो भौरे से हो रही है, लेकिन अब किसके लिए कहा जा रहा है, वो बातें भगवान कृष्ण में भी घटित हो रही है, वो सुनाया जा रहा है उद्धव जी को, तुम्हारा दोस्त ऐसा है, इस तरह से उलाहना। तो इसी तरह से पक्षियों को ज्ञान दिया, और इसी से मार्कंडेय पुराण बना। मार्कंडेय पुराण बहुत बड़ा पुराण है। मार्कंडेय मुनि से जैमिनी के प्रश्नों का जो वर्णन है उसमें मिलेगा। धर्म संज्ञक जो पक्षी का जन्म की कथा उसमें आई है। बलभद्र जी का इनकी तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, ये सारी दिव्य कथाएं उसमें आई है। माता दुर्गा का चरित्र भी उसमें आया, मार्कंडेय पुराण में है। वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन उसमें आया है। सभी अवतारों की कथाएं आई हैं, और सांख्य मत का वर्णन उसमें आया है, और फिर मार्कंडेय जी का चरित्र उसमें आया है। तो मार्कंडेय पुराण की कथा हम लोगों ने सुनी थी। बोलिए मार्कंडेय महाराज की जय। अब अग्नि पुराण। अग्नि पुराण ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। पंडित, यदि आपको पूजा पाठ के विषय में कोई भी प्रश्न हो ना, अग्नि पुराण उठाओ। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प की कथा है। ठीक है, फिर से कल्प आ रहा है। ईशान कल्प का वर्णन है। इसमें 15,000 श्लोक हैं। विष्णु पूजा का वर्णन, शालिग्राम पूजा का वर्णन, देव पूजाओं का वर्णन, मूर्तियों की प्रतिष्ठा कैसे किए जाए, मूर्तियों को कैसे बनाया जाए, उनका 14,000। तो इसमें पहला डिवीजन इस प्रकार से है: ब्रह्म पर्व, वैष्णव पर्व, शैव पर्व, सौर पर्व। इन नामों से उनको अलग अलग बुक लिखी गई है, अलग अलग स्कंद लिखे गए हैं। इस प्रकार से इसमें जो है 14,000 श्लोक हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक जैसे नाम लगेंगे लेकिन अलग अलग हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण ये 4 खंडों से युक्त है। इस पुराण में देवर्षि नारद के प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी माने सूर्य भगवान ने संपूर्ण विषय का उपदेश किया था। क्योंकि देखो हनुमान जी के गुरु कौन है? और हनुमान जी के लिए क्या कहा जाता है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, माने हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तो हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, उसका कोई गुरु है ना, वो कौन है? सूर्य। सूर्य इतने ज्ञानी है, इसलिए सूर्य भगवान ने, और कौन से स्वरूप ने? सावर्णी नाम के सूर्य ने, जो मन हुए, उन्होंने इस विषय में उपदेश किया था। इसके पाठ और सुनने से भगवान शिव और विष्णु में भक्त का प्रेम बढ़ता है, और उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया। देखो एक समय ऐसा था कि भगवान शंकर की पूजा करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले शिव की पूजा नहीं करते थे, आपस में लड़ते थे, है ना। वो मैंने आपको शायद सुनाया होगा कई बार कि 2 मूर्ख शिष्यों की कथा, नहीं सुनाया? सुनाया? याद दिला दे। एक गुरु थे, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े भोले भाले। तो उनके बाद 2 शिष्य आए और दोनों महामूर्ख। अब गुरु तो गुरु है, दयालु है, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो गुरु ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम दोनों झगड़ते रहते हो, एक जाके गाय की सेवा करो गौशाला में, और दूसरा जाके रसोई में भंडार सेवा करो, भोजन की सेवा करो। अलग अलग रहोगे तो झगड़ोगे नहीं। ठीक है, अब गुरु ने आदेश दे दिया तो करना ही है। गए, एक गौशाला में रहता है और एक भंडार में रहता है, लेकिन जब भी देखते हो एक दूसरे को तन करके मिलता है। और उन्होंने कहा गुरुदेव आपने हमें अलग कर दिया, आपके तो दर्शन नहीं हो पाते, मैं गौशाला में रहता हूँ, उसने कहा मैं तो पाकशाला में रहता हूँ, भोजनालय में, तो आपकी सेवा का अवसर दीजिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, शाम को आ जाए करो और जितने समय हो सेवा कर लिया करो। तो पैर दबा दिया, आते थे गुरु के पैर दबाते थे, तो पैर दबाने में भी वो झगड़ा करते थे। तो गुरु ने कहा देख भाई, लड़ो झगड़ो नहीं, तुम बाएं पैर दबाओ, तुम दाएं पैर दबाओ। अच्छा, तो आज से बायां पैर तुम्हारा और दायां पैर तुम्हारा, बांट दिया गया। अब दोनों गुरु की सेवा कर रहे, पैर दबा लेंगे, एक दूसरे को घूर रहे हैं और एक दूसरे से अच्छी सेवा करना चाहते हैं, गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु के भक्त हैं वो, लेकिन एक दूसरे से द्वेष करते हैं। तो एक दिन इतनी बढ़िया सेवा की उन दोनों ने, गुरु को थोड़ी सी नींद आ गई, तो अचानक जो दायां पैर था बाएं, वो स्वर्ग में आने वाला नहीं है वो। इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से शिव और विष्णु में अभेद सिद्धि कराने का प्रयास किया था। और इसके बाद में लिंग पुराण की भी कथा आपने हमने सुनी। भगवान शंकर के अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा है। ये अग्निकल्प की कथा लिंग पुराण में कही गई है। इसमें 11,000 श्लोक हैं। पहले भाग में सृष्टि का वर्णन है और कैसे भगवान का जो शिवलिंग है वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी पूजा विधि क्या है, सनत कुमार आदि जो ऋषि हैं और उनके शैल भगवान शंकर के जो सेवक हैं उनका जो संवाद हुआ, और दधीची, हरिश्चंद्र, सूर्य, इन सब की चर्चा उसमें आई है। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति, उसका वध, इसकी चर्चा आई है। लिंग की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, बेलपत्र, शिव मंत्र, बहुत विस्तार से इसमें हम लोगों ने सुना था। जलंधर की कथा इसमें हम लोगों ने सुना था। भगवान के 1000 नाम सुने थे। दक्ष प्रजापति का यज्ञ और काम दहन इत्यादि की जो कथा है। उपमन्यु की कथा है। भगवान शंकर का जो तांडव लड़ते हैं, इन सब का कथा हम लोगों ने लिंग पुराण में भी सुनी थी। और पूर्व भाग में शिव का है, तो उत्तर भाग में भगवान विष्णु का महात्म्य, सूर्य की पूजा विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन, ये सब उत्तर भाग में है। इस तरह प्रकार से
ये जो लिंग पुराण है 11,000 श्लोकों में लिखा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके बाद आता है वराह पुराण। सज्जनों, वराह पुराण 2 भाग में है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो मानव कल्प, ध्यान रखिए, मानव कल्प का प्रसंग वराह पुराण में। ये जो अलग अलग पुराण है ना, वो एक समय की कथाएं नहीं है, अलग कल्प। और इसमें 24,000 श्लोक हैं। पूर्व भाग में पृथ्वी और वाराह भगवान का संवाद है। जो भगवान ने वराह अवतार लिया ना, उस वक्त की कथा है। और उसका फिर साधक का वर्णन, गौरी की उत्पत्ति, विनायक गणपति की उत्पत्ति, कार्तिकेय की उत्पत्ति, ये सब इसमें है। रुद्र गीता, अगस्त गीता, और महिषासुर का विनाश कैसे हुआ, ये सब इसमें है। उत्तर भाग में पुलस्त्य और पुरुराज का संवाद है। संपूर्ण धर्मों की व्याख्या है। पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी इसमें बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। उसके बाद में स्कंद पुराण। स्कंद पुराण ब्रह्मा जी ने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया। 100 करोड़ जो बड़ा पुराण है ना, जो देवलोक में है, उसका संक्षिप्त पुराण यदि कोई है तो स्कंद। तो स्कंद पुराण में भी वो कहीं कहीं 7 खंड हैं, कहीं कहीं 6 खंड हैं। तो इसके जो पहला माहेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड है, तीसरा ब्रह्म खंड है, चौथा काशी खंड है, और 5वां अवंती खंड है, और इसी को रेवा खंड भी कहते हैं। अवंती खंड या रेवा खंड, ये जो श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम रेवा खंडे कहते हैं ना हम लोग, स्कंद पुराण रेवा खंडे। तो ये रेवा खंडे अवंती का खंड कहा गया है। और इसमें जो है अंधकासुर का द्वारा शिव की स्तुति कैसी की गई, नागों द्वारा भगवान की शिव की स्तुति कैसी की गई, हिरण्याक्ष वध, नाग पंचमी इत्यादि अंतिम जो अध्याय है उनकी चर्चा। फिर छठा है नागर ताप्ती, और इसमें है लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र की कथा, इस सब त्रिशंकु की कथा इत्यादि इत्यादि। फिर है प्रभास खंड। इसमें भगवान शंकर, सोमनाथ की चर्चा है, विश्वनाथ की चर्चा है, और भगवान कृष्ण की चर्चाएं हैं, ये सब। उसके बाद में आया सज्जनों 14वां पुराण, जिसका नाम है वामन पुराण। 14वां है वामन पुराण। और ये कब की कथा है? ये कूर्म कल्प की कथा है। जब भगवान ने कूर्म अवतार लिया होगा तो उस वक्त की कथा है। कूर्म कल्प के वृतांत का वर्णन इसमें है। और इसमें त्रिवर्ण की कथा वामन पुराण में 92 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है, दूसरा खंड नहीं मिलता है, ऐसा लिखा है इसमें। और इसमें भी सब राजा महाराजाओं की पुराण है, तो फिर पुराणों का पूरे लक्षण होंगे, उन सब की चर्चा भी इसमें होगी। बोलो वामन भगवान की जय। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण ये 4 संहिताओं में विभक्त है। ये लक्ष्मी कल्प की कथा है, लक्ष्मी कल्प की कथा है। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक हैं, इसके 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप से दिया गया है। और कूर्म पुराण में कूर्मावतार से संबंधित सागर मंथन की कथा है। कूर्म समझते हैं ना आप लोग, क्या है? कछुआ, क्या है ना, कछुआ। भगवान कछुआ बने। क्यों बने कछुआ? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो पर्वत जिन लोगों ने समुद्र में डाला था मंथन करने के लिए, मथनी बनाया था, वो डूबने लगा। वो जाकर के नीचे बैठ गया। तो सब जाकर के भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज ये समुद्र तो, ये पर्वत तो समुद्र में समा गया है, अब कैसे मथेंगे हम? भगवान ने कह दिया लो हमें ही सब करके
भगवान ने कहा अच्छा अच्छा जाओ जाओ, जब तक तुम वहां पहुंचोगी कुछ इनकी व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर भगवान कछुआ बने और उस पहाड़ को अपनी पीठ में ले लिया। तो कछुए की पीठ ऐसी क्यों हुई पता है? उस पहाड़ को मथना था, और हमारी जैसी आपकी जैसी पीठ होती तो 10 बार ऑपरेशन करा तो भी ठीक न होती नहीं। तो भगवान ने ऐसी पीठ बनाई कि ऐसा शल बनाया, उसके ऊपर कुछ भी धर दो पर अभी भी आप गोली भी मार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मजबूत होता है उसका शल, है ना, कछुआ का। तो कछुआ बने, नीचे गए, पर्वत को उठाया और जैसे जैसे पहाड़ों पर आया तो देवताओं ने भगवान की का जय जयकार किया और समुद्र मंथन करना शुरू किया। तो वो है कुर्मा अवतार। बोलो कुर्मा भगवान की जय। भगवान मछली भी बने। एक समय जब सारी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी तो तब भगवान ने कहा कि पानी में तो मछली रह सकती है, इसलिए वो मछली बने, सप्तऋषियों को बचाया और उसी की चर्चा इसमें आई है। मत्स्य पुराण में वेदवत्ता व्यास जी ने इस धरती पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा गया है। और मनु मत्स्य संवाद, मनु महाराज को बचा लिया था ना, और ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मवेता तथा असुरों की उत्पत्ति, मरुदगण का प्रादुर्भाव, ये सब उसमें चर्चा आई है। सूर्य और वैवस्वत मनु की उत्पत्ति की चर्चा है। पितृवंश का वर्णन है, सोम की उत्पत्ति और सोम वंश का वर्णन, राजा ययाति का चरित्र इत्यादि इत्यादि जो अन्य पुराणों में भी होता है वो इस पुराण में भी आपको मिलेगा। फिर है 17वां पुराण, इसका नाम है गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण के मास्टर हमारे सामने बैठे हैं पंडित जी, ये खुद भी सुनते हैं और रोज हर हफ्ते सुनाते हैं, नहीं हर हफ्ते महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता होगा। तो गरुड़ पुराण के स्पेशलिस्ट हैं पंडित जी हमारे। तो गरुड़ जी के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने कहे जो तार्क्ष कल्प, ये किस कल्प की कथा है? तार्क्ष कल्प की कथा है जो सुनाया, वही ज्ञान गरुड़ पुराण के नाम से विख्यात हुआ। इसमें 18,000 श्लोक है ना। तो पूर्व खंड और उत्तरखंड 2 इसके खंड हैं। और इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात यमलोक में क्या होता है उन सब घटनाओं को इसमें बताया गया है। लोग अच्छा काम करते हैं उसका क्या फल है, और बुरा काम करते हैं उसका क्या फल है, ये भी उसमें समझाया गया है। तो इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म होने पर गर्भ में स्थित जो भ्रूण है उसकी वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से उसका बखान किया गया। देखो आज तक भी ऐसे मेरे ख्याल से क्या करते हो एक्सरे में, क्या करते हैं बच्चे अल्ट्रासाउंड ऐसे बने नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बिना अल्ट्रासाउंड के बच्चे की पूरी स्थिति समझा दी गई। किस महीने में बच्चा किस सिचुएशन में होता है, कितना बढ़ता है, किस महीने में क्या विकास होता है उसका, क्या क्या बनता है, वो सारी चीजें पुराणों में लिख दी गई है। कोई अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। तो स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक की दिन संख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म, यदि किसी अकाल मृत्यु हो तो उसके लिए क्या किया जाए, ये सब गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में बहुत ज्ञान है। बोलो गरुड़ महाराज की। तो सज्जनों है अंतिम और 18वां पुराण वो है, उसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण देखो आप 18 पुराण की पूरे जानकारी प्राप्त हो गई आपको। तो ये जो ब्रह्मांड पुराण इसके 4 विभाग हैं। ये पुराण भविष्य में आने वाले जो कल्प हैं, जब ये लिखा गया था वो कल्प तब तक आए भी नहीं थे, उनकी चर्चा है। तो ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं तथा पूर्व मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। इसमें मान्यता है कि अध्यात्म रामायण का इसके साथ काफी गहरा संबंध है। अध्यात्म रामायण में जो चर्चा मिलती है वो ब्रह्मांड पुराण की ही से ही लिया गया है या पढ़ा गया है, ज्ञानियों ने ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से 18 पुराणों की चर्चा सुनने के बाद में अब एक कीर्तन तो बनता है ना, एक कीर्तन
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो 18 पुराणों में चर्चा करते करते आप लोग बहुत बार कल्प शब्द सुन रहे हैं। हमारे संकल्पों में भी हम कल्प को लेते हैं। कल्प क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन वो कल्प होता है। और अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए दिमाग में। मैथमेटिक अच्छी होगी तो आप लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, कमजोर होगी तो खाली ध्यान से सुन लेना, है ना? यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, 4 युग होते हैं। अब वहां से शुरू करने की तो आवश्यकता नहीं ना कि एक दिन हो, 24 घंटे का एक दिन, 12 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे का दिन रात होता है, 30 दिन का महीना होता है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। काउंट वहां से न करें, सीधा हम लोग जंप मारते हैं युगों में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो सतयुग की आयु कितनी होती है? मनुष्य के अनुसार से इसमें लिखा है कि सतयुग में मनुष्य की, सतयुग की सिर्फ जो आयु होती है वो अलग है। माने सतयुग की आयु कलयुग की आयु की 4 गुना सतयुग की आयु होती है। तो कलयुग की आयु पहले क्या है? 4,32,000। उसको टाइम्स 2 कर दीजिए, द्वापर हो जाएगा 8,64,000। फिर उसमें कलयुग की एज फिर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12,96,000। फिर कलयुग की एज उसमें जोड़ दीजिए तो 17,28,000, 17,28,000। इतनी एक एक युग की आयु बताई गई है। अब इनको चारों को जोड़ दीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली की संपूर्ण आयु को जोड़ दीजिए तो उसको बोलते हैं चतुर्युगी। चतुर्युग माने देवताओं का एक दिन। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली जब व्यतीत हो जाते हैं ना तो देवता सोकर के उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। आपके लिए पता नहीं क्या हो गया है। तो इतना बड़ा दिन होता है देवताओं का। अच्छा, अब ये जो चतुर्युगी माने सतयुग, त्रेता और द्वापर और कली 71 टाइम्स, 71 टाइम्स जब रोटेट होते हैं तो एक मनवंतर होता है। एक मनु महाराज की आयु समाप्त हो जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली की जो टोटल एज है उसको टाइम्स करके उसको टाइम्स 71 करेंगे तो क्या निकलेगा? एक मनवंतर निकलेगा। और ऐसे जब एक मनवंतर माने 71 चतुर्युगी माने देवताओं का एक युग और 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का, सॉरी ये एक्चुअली 14 जो मनवंतर, ये जब 14 टाइम्स रोटेट होगा तब वो एक कल्प होगा। वो एक ब्रह्मा जी का एक दिन है। अभी ब्रह्मा जी 51 साल के हैं, 51 ईयर्स ऑफ ओल्ड। अभी जो कल्प शब्द आप सुन रहे थे वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो जैसे हमारे 30 दिन का उनका महीना होता है तो ब्रह्मा जी का भी महीना होता है कल्प। तो हर दिन का नाम है उनका, हर कल्प का नाम है। श्वेत कल्प, दूसरा है नील लोहित कल्प, तीसरा है वामदेव कल्प, चौथा है रथंतर कल्प, 5वां है रौरव कल्प, 6ठा है देव कल्प और 7वां बृहत कल्प, 8वां कंदर्प कल्प। सब पढ़ दूं? बस हो गए? 9वां है सत्य कल्प, 10वां है ईशान कल्प, 11वां है तम कल्प, 12वां सारस्वत कल्प और 13वां उदान कल्प, 14वां गारुड़ कल्प, 15वां कौर्म कल्प,
16वां नारसिंह कल्प, 17वां समान कल्प, 18वां आग्नेय कल्प, 19वां सोम कल्प, 20वां मानव कल्प, 21वां तत्पुमान कल्प, 22वां वैकुंठ कल्प, 23वां लक्ष्मी कल्प, इन सबके नाम सुने थे ना आपने उसमें। 24वां सावित्री कल्प, 25वां घोर कल्प, 26वां वराह कल्प और 27वां वैराज कल्प, 28वां गौरी कल्प और 29वां माहेश्वर कल्प और इसी कल्प में त्रिपुर का वध हुआ ऐसे लिखा है। और 30वां पितृकल्प। तो ये 30 जो कल्प हैं ये ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी की एज होती है 100। हम लोग तो कभी कभी 70-80 में भी निकल जाते हैं ना, वो नहीं, वो तो 100 साल पूरे रहते हैं। अब आप दिखाइए ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है। और ये जब कल्प होता है तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है। तो जैसे आप लोग भी खा पी करके सो जाते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। तो इतनी बड़ी उनकी रात होती है, जितना बड़ा दिन उनका इतनी बड़ी रात। और जब वो सो जाते हैं तो महाप्रलय होता है। संसार में तो कुछ नहीं होता, नो बिजनेस इज डन। जैसे आप भी तो अपना ऑफिस बंद करके निकल जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी भी अपना ऑफिस सृष्टि का काम बंद जाके सो जाते हैं। तो उसी का नाम है महाप्रलय। फिर वो जब सवेरे उठते हैं तो फिर जैसे आप भी अपना ताना बुना बुनते हैं तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि प्रारंभ करते हैं। अगला कल्प शुरू हो जाता है। तो अलग अलग कल्पों में क्या कुछ घटनाएं घटी और कैसे घटी, उन सबको अलग अलग पुराणों के माध्यम से बताया गया है। इसलिए आप विष्णु पुराण सुन करके शिव पुराण की बातों से कंफ्यूज न होना, वायु पुराण की बातों से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो एक अलग कल्प है। तो उस कल्प में थोड़ा अलग हुआ है ना, थोड़ा अलग हुआ है। देखो हम भी कथा यहाँ करते हैं तो पिछली जो कथा की थी उससे थोड़ा अलग किया कि नहीं। डेकोरेशन अलग है, साज सज्जा अलग है, हमने हारमोनियम ले रखी है तो कई चीज किया ना। अब भाभी जी कभी ऊपर बैठे कभी नीचे बैठे, तो इनका भी थोड़ा चेंजेस, थोड़ा नहीं, थोड़ा दिमागो कुछ मॉडर्न करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ पहले ठीक था नहीं। तो कुल मिलाकर के चेंजेस। तो ऐसे ही जब पुराणों में विभिन्न प्रकार की चीजें जब आप सुनते हैं तो उस कल्प में थोड़ा सा बदला। किसी कल्प में ब्रह्मा लीडर हैं, किसी कल्प में विष्णु लीडर हैं, किसी कल्प में शिव लीडर हैं, किसी कल्प में देवी लीडर हैं। और शक्ति तो एक ही है, लेकिन उस कल्प की कथा सुनकर ही कैसे सकता है। वो शिव पुराण में तो पंडित बोलता रहा है कि शिव ही सब कुछ है, तुम बोलता है विष्णु सब कुछ है। टू मच कंफ्यूजिंग है ना। तो जब कल्प मिक्स करोगे तो होगा ही ना महाराज। तो आपको समझना होगा आप किस कल्प की कथा सुन रहे हो, है ना। उस कल्प का देवता कौन था, कौन प्रधान था। तो इसलिए तो ये 30 कल्प होते हैं और ये 30 कल्प ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं। और उनका महीना जब पूरा होता है तब पूरा 30 कल्प फिर से श्वेत कल्प आएगा। श्री श्वेत वाराह कल्प अभी चल रहा है। तो इस तरह से ये कल्प हो गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी को गिनती चाहिए तो जो ये कल्प है ना, ये जो है 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, 4.2 बिलियन ईयर्स। तो फिर हम बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। अरे भगवान सुने उससे पहले तो आप आगे निकल जाते हो, है ना। वो सुने तो मैंने उसके सुनने से पहले हमारी यही समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान सुने तो कैसे सुने ना, वो तो विराट है। लेकिन वो पहले से सुन, उसको पता है कि मैं सुन उससे पहले ही इसका हो जाना है काम। तो इसलिए पहले वो पैकेज डीलिंग करके दे देता है कि तुम ये करोगे, ये करोगे, यहाँ जाओगे, ये बोलोगे, ये इससे मिलोगे, ये यहाँ रहोगे, यहाँ धोगे, ये सब चीजें पहले से ही दे देता है ताकि आने की जरूरत न पड़े। रैवत नाम के राजा थे, मैंने शायद सुनाया होगा आपको किसी पुराण में। उनकी बेटी थी रेवती, उनका विवाह नहीं हुआ। तो उस वक्त के राजा महाराजा बड़े प्रतापी होते थे। जब शादी के लिए लड़का ही नहीं मिले और लड़का का क्वालिफिकेशन थे ना कैसा चाहिए तो मिले ही नहीं, उनको आया क्रोध। उसने कहा बेटी चलो सीधा वहीं चलते, ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा है। जाके उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ है लड़का, शादी तो होनी है।
मिलता का ही नहीं। लड़की को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए सीधा, और जब वो वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी थोड़ा व्यस्त थे, तो उनसे कहा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, अभी आप आके मिलते हैं। तो 5 मिनट हुए होंगे शायद। ब्रह्मा जी जब आए और महाराज रैवत से मिले तो उन्होंने कहा कि कैसे आए, क्या बात है। उन्होंने कहा कि महाराज आपने मेरी बेटी बनाई तो सही, लेकिन इसके भाग्य में आपने वर लिखा ही नहीं है, वर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, उसने कहा कि ठीक है, अब इसका वर जो है ना, जब तुम यहाँ पहुंचे हो ना तो वहां पर सब कुछ चेंज हो गया, वहां युग चेंज हो गया, द्वापर युग शुरू हो गया। द्वापर युग में कृष्ण के बड़े भाई बलराम आए हुए हैं, तो उनसे जाके अपनी बेटी की शादी कर। इतना टाइम डिफरेंस हो रहा है ना। तो चांद का एक दिन पृथ्वी के 15 दिन, सूरज का एक दिन पृथ्वी का के 30 दिन। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्म मान कर कल्प जो यहाँ कहा गया है, तो कल्प को समझाने के लिए मुझे ये सब एक्सरसाइज आपके साथ करना पड़ा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अच्छा, अब वायु पुराण पर आते हैं सज्जनों, ठीक है। तो वायु पुराण की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण इसे शिव पुराण भी आप कह सकते हो। लिंग पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण में बहुत ज्यादा समानता है। वायु पुराण को कुछ लोग शिव पुराण और ब्राह्मण पुराण भी का हिस्सा भी मानते हैं, लेकिन नारद पुराण में दी गई पुराणों की सूची में इसे स्वतंत्र पुराण के रूप में माना गया है। इसमें 11,000 श्लोक हैं, 11,000 एंड 112 अध्याय हैं इसमें, चैप्टर्स। तो यह पूर्व और उत्तर 2 भागों में युक्त है। इसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। जहां भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंशों का वर्णन है, और जहां गयासुर के वध की कथा विस्तार से लिखी गई है। जो गया जी जाते हैं ना, बिहार में है जो गया, तो उसी के नाम से वो गयासुर के नाम से गया जी की गया नाम पड़ा है उसका। और इस पुराण में सभी महीनों का जो महत्व है वो बताया गया है। माघ मास का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, जहां दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग पूर्ण हो जाता है। इसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है। नर्मदा जो है ना, ये मेरे से मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और बहुत ही बड़ा उज्जैन से दूर है, दूर है। हाँ, ये नर्मदा जहां से निकलती है वहां पर आइए। और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतो भावेन निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है, और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव भी है। तो जैसे हरिद्वार उत्तर प्रदेश में जो गंगा का महत्व है, वैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का महत्व है। और नर्मदा नदी में जो पत्थर हैं वो सब शिवलिंग, नर्मदेश्वर। और ये भी कहा गया है कि कोई किसी भी पत्थर में भगवान की प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है ही नहीं, लाओ पूजो सीधा, बस। उसके कोई प्रतिष्ठा की नहीं, कोई पंडित की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस ओम नमः शिवाय इतना आता हो काफी है। तो कितना सहज कर दिया है कि नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य माने मोक्ष देने वाला है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे भगवान विष्णु के लोकों में जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में
दूसरी नदियों के 35 यानी 35 पापनाशक संगम है, वहां और नदियां मिलती हैं उसमें। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। जो 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम ही है। नर्मदा के दोनों किनारों पर इन संगमों के साथ 400 तीर्थ हैं, 400 तीर्थ हैं। तो मतलब कि भारत में तीर्थों की कोई कमी नहीं है। आप पूरे जीवन भर घूमते रहोगे फिर भी पूरा नहीं घूम पाओगे। इसके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो नर्मदा के पग पग पर विद्यमान हैं। बहुत सारे साधु संत नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा ट्रैक बना हुआ है और इनकी संख्या तो अनगिनत है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। वायु पुराण का अंश है ना, इसलिए जो इस पुराण को सुनता है या पढ़ता है वो शिवलोक का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम लोग कैलाश का टिकट हमको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों का वर्णन, ऋषियों का वर्णन, तीर्थों का वर्णन, राजवंशों का वर्णन और ऋषियों का वर्णन, वेद की शाखाओं का वर्णन, संगीत शास्त्र का वर्णन, शिव भक्ति का विस्तृत वर्णन और निरूपण मिलेगा इसमें। इसलिए आइए देखते हैं आने वाले इन 6 दिनों में कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। नर्मदा स्तोत्र हम, क्योंकि नर्मदा की थोड़ी सी कथा आई है तो नर्मदा स्तोत्र पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर नर्मदा स्तोत्र है। तो आपको केवल इतना याद करना है कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये खाली नमामि देवी नर्मदे याद कर लें। नमामि देवी नर्मदे, इसमें खाली सा देना। सबिंदु सिंधु सुस्खलम तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम। ये जो श्लोक है आदि गुरु शंकराचार्य, वो जहां भी जाते हैं, जिस तीर्थ में जाते हैं उसकी स्तुति बोलते हैं, वो ये लिख दिया गया है। जब वो नर्मदा में गए तो उन्होंने नर्मदा माँ की स्तुति लिखी। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम शांत भूत काल भूत भीतिहारी कर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे रंबुदीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मकौघ भारहारि सर्वतीर्थ नायकम सुमस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूर पाप फलम अनंत समस्त पाककारी सरिता पदाचलम जगल्ले महाभये नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु विक्षितं यदा मुकुन्द सोनु शौनका सुपारि सेवि सर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष्य नीर तीर नीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलानि कर्मदानि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत पक्षपाति तत्पदे धृतं स्वकीयमानमेषु नारदादि तत्पदे रविन्दुरं देव देव राजकर्म
धर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्करं तुरीय धाम वर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहो मृतं भुवन् सुतं महेश चेत ताटके किरात सूत मांगवे पंडितेश केन दुरंत पाप तापहार सर्वजन्तु सर्वदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे निरन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं सदा सुलभ्यतेव दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरानवै त्रिलोकयन्ति गौरवं त्रिलोकयन्ति गौरवं तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तुरीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे बोलो नर्मदा माता भगवान जगतगुरु शंकराचार्य 32 साल की छोटी उम्र में आकर के चले गए और उन 32 साल की छोटी आयु में उन्होंने दक्षिण से उत्तर पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को एक धर्म में एक जोड़ा साधु संतों की संन्यास आश्रम बनाया 4 मठ बनाए पूरे भारत में जितनी विकृतियां थी उनको हटाया और वो जो बोलते थे बस शिष्य रिकॉर्ड करते चले गए सब बुक बनते चले गए भाष्य लिखे उन्होंने बहुत कुछ लिखा और 32 की एज में चले भी गए तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार माने जाते क्योंकि किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है सब पैदा होते ही ज्ञानी और पैदा होते उनके जीवन में इतने सारे चमत्कार थे कि मैं जी उनके चरित्र पढ़े तो आप जाने तो उन्होंने गंगा की स्तुति लिखी देवी की स्तुति लिखी और नर्मदा की स्तुति सारे तीर्थों की स्तुति लिखी है माता सरस्वती को कश्मीर से जाकर के लेकर के आए बद्री केदार जैसे धाम जहां आज तो हम लोग पहुंच पाते हैं ना तब 1200 साल प्लस पहले की बातें हैं कितना दुर्गम रहा होगा कैसा घना जंगल रहा होगा पहले जो हिमालय बहुत बड़ा था क्योंकि दूर दूर तक अब पिघल गया सारा लेकिन तो ऐसे समय में इतना बड़ा काम किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है ऐसे जगतगुरु के द्वारा ये स्तोत्र लिखा गया माँ नर्मदा को हम लोगों ने याद किया और भगवान शंकर को परम प्रिय है माता नर्मदा इसलिए नर्मदा की कोख में पड़े रहते हैं ना नर्मदेश्वर यहाँ पर अपने पास नर्मदेश्वर है ना नर्मदेश्वर यहाँ पर भी स्थापित है तो साक्षात नर्मदा मैया को हम लोगों ने याद किया बोलो नर्मदा माता की आज जो है हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे एक आध कीर्तन हो जाए और उसके बाद में आरती करेंगे कल ठीक फिर से 7 से 8:30 के बीच में हम लोग वायु पुराण को विधिवत प्रारंभ करें बोलो सच्चिदानंद भगवान की शंकर भगवान की शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय
किसका? युतिका का था तो ठीक है, तो उनका नाम से पर ठीक है। हाँ और क्या? दिखाई जा भोलेनाथ कृपा करना, भोलेनाथ चलो हिप हिप। कितना बड़ा हो गया? 21. 21. भक्तों के सदा हितकारी, सुभद्रा शिव राघव।
दीक्षया आपकी दक्षिणा आपकी श्रद्धया शर्मिलिया आप लोग
येषां शम्भो प्रसीदते। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विनितो मा मृत्युर्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, सदा शिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकायै समर्पयामि। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र जी की जय, प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, व्यास जी महाराज की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, धर्म की आधर्म का विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की भक्त भगवान की आज के आनंद की श्री शनि संकट मोचन धाम की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल
राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सब ठीक है। पुरुषोत्तम महीना में है। पहले यहाँ हाँ जी महाराज, सफर है लंबा लेकिन आनंद यही तो अच्छी बात है। जहाँ आनंद है वही मंगल है। बिल्कुल आनंद मंगल। चलो अभी आनंद होगा ना, काम आना रहेगा लेकिन काम ये जो अभी नहीं चलती है दूरभाषा उसे देख लेंगे। ये ये सावन के महीने में ग्रीन कलर। हाँ ग्रीन होना चाहिए। हम देखते हैं